ओम नमस्ते। अभी हम एक और आगे जो मेरा ये अभी चल रहा है वैदिक रश्मि विज्ञान आचार्य अग्निव्रत जी का। इसमें आगे एक प्रश्न उठता है। प्रश्नकार कहते हैं कि वेद मंत्र क्रिया रूप ही है या द्रव्य रूप है। आगे उन्होंने कहा कि वेद मंत्र से ब्रह्मांड की रचना हुई है। तो इसके कारण प्रश्नकार के मन में यह प्रश्न उठा कि जो हम वेद मंत्र कहते हैं वो क्रिया रूप है या द्रव्य रूप है, क्योंकि छंदों को मनस्तत्व में उत्पन्न लहरों के समान मानते हैं। क्योंकि आगे उन्होंने कहा कि जो छंद है वो जो मनस्तत्व जो है तत्व, उसमें जो लहरें उत्पन्न होती है उसके समान अगर जो माना है आपने वेद मंत्रों को, तो तब तो वो वेद मंत्र क्रिया रूप हुए, क्योंकि उसमें क्रिया हुई ना, जो कंपन हुए तो इसमें क्रिया हुई। तो वो क्रिया रूप है या फिर द्रव्य रूप है। द्रव्य रूप मतलब द्रव्य रूप नहीं माना जाएगा, क्योंकि अगर द्रव्य है तो इसमें क्रिया कैसे, मतलब वो क्रिया रूप कैसे हो सकती है, ऐसे प्रश्नकार प्रश्न करता है। तो उसके उत्तर में लिखते हैं कि ये इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। ये क्रिया रूप है या द्रव्य रूप, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। क्यों? जैसे उसमें उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार से जल में लहरें उत्पन्न होती है, उसी प्रकार से मनस तत्व में भी लहरें यानी कि छंद रश्मियाँ, जो लहर है उसको छंद रश्मियाँ कहलाती है। लहर जो उत्पन्न होती है पानी में, जल में, वो पृथक अस्तित्व नहीं रखती, बल्कि क्रियाशील अर्थात कंपन करता हुआ जल ही लहर कहलाता है। जो पानी है उसमें जो लहरें उत्पन्न होती है, तो उसी द्रव्य में ही ये लहरें उत्पन्न होती है, वो अलग नहीं है। जल और लहरें अलग नहीं है। उसी प्रकार से कंपन करता हुआ मनस तत्व ही छंद रश्मियाँ अर्थात वेद मंत्र कहलाती है। बिना कंपन अर्थात क्रिया किए बिना कोई भी पदार्थ विकार को प्राप्त होकर अन्य किसी पदार्थ को उत्पन्न नहीं कर सकता। यानी कि इस उनका कहने का मतलब है कि अगर किसी पदार्थ को उत्पन्न करना होगा तो उसमें मतलब पदार्थ जो भी कोई द्रव्य है इसमें विकार हुआ, और ये विकार बिना किसी कंपन या उसमें कोई क्रिया, बिना क्रिया किए बिना वो उसमें विकार नहीं आएगा और वो पदार्थ नहीं बनेगा, ऐसा कहना चाहते हैं। इसीलिए मनस्तत्व मंत्रों के रूप में बिना कंपित हुए सृष्टि की रचना करने अर्थात पदार्थांतर में परिवर्तित होने में समर्थ नहीं हो सकता। यानी कि उसमें कंपन होगा तो ही वो विकार होके अलग पदार्थ बनेगा। इसलिए ऋषियों ने वाक और मन का पारस्परिक संबंध बताया है कि मन जो वाक है, वाक वह मन का, उसका मन के साथ संबंध है। वाक चै वै मनश्च देवानां मिथुनम वागीति मनः। ओम। आगे समझेंगे।